अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सबको अच्छा रखे। और आप सबको चांद मुबारक हो कि ये महीना हमको मिला है कि रमज़ान के रोज़े रखें और इबादत करें और खूब इबादत करें। हम ये महीने में रो रो के अल्लाह से मांगे, माफ़ी मांगे जो गुनाह करे या गुनाह हुए, और हमारे ऊपर जो हालात आए उनके लिए भी दुआ करें और अल्लाह सबको सेहत दे। रमज़ान का इतना प्यारा महीना है, इतना बरकत वाला महीना है। हम जब रोज़ा रखते हैं और दुआ मांगते हैं तो अल्लाह हमारी हर एक दुआ को कबूल करते हैं। तो मैं आपको रेसिपी बताती हूँ तहारी बनाने की। तो चलिए हम तहारी की प्रिपरेशन करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ तहारी बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले मैं मसाला पीसूँगी और मसाला पीसने के लिए मैंने 2 बड़ी प्याज ले ली हूँ मीडियम साइज़ की, और कुछ हरी मिर्ची ली हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, और मैंने यहाँ पर एक न्यूट्रेला ली हूँ जिसे मैं बॉईल करूँगी अभी, और 2 टमाटर और थोड़ी सी मैंने गोभी काटी। तो मैंने यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले लिए, 2 तेज़पत्ता ली हूँ, 1 लौंग ली हूँ, और 3-4 मैंने काली मिर्च ली हूँ, 1 कलमी ली हूँ, और थोड़ा सा ज़ीरा है, और थोड़ा सा इसमें खसखस डली हुई है। मैंने यहाँ पे प्याज और 3-4 हरी मिर्ची डाल दी और मैं इसका एक पेस्ट तैयार करूँगी। जब तक मैं न्यूट्रेला को उबालने के लिए रख देती हूँ, जब तक ये बॉईल होएगा मैं जब जार में डाल के मैं इसे पीस लूँगी। तो मैंने यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट रेडी कर ली हूँ, और एक साइड मेरे न्यूट्रेला बॉईल हो रहे हैं। जब ये बॉईल हो जाएंगे तो मैं इसको एक पानी से वॉश करके इसका पूरा पानी सोक करूँगी, और वो भी हाथ की मदद से, और फिर इसको एक इसमें मैं रख दूँगी। और मैं तहारी में आलू भी डालूँगी, 1 आलू डालूँगी। तो मैंने गर्म में ऑयल गरम करने रख दिया, ऑयल गरम हो रहा है इसमें। अब मैं उसमें थोड़ा सा जो मैंने खड़े मसाले निकाली थी वो डालूंगी। मीडियम फ्लेम पे रखी हूँ मैंने गैस की आंच को, थोड़ी देर होने दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पेस्ट डालूंगी प्याज का और मिर्ची का, जो मैंने पेस्ट पीसी थी वो 2 चम्मच डालूंगी इसमें और मिक्स कर दूंगी। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो भी डाल दूंगी मैं इसमें, वो 1 चम्मच ली हूँ मैंने। टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, थोड़ा सा खड़े गरम मसाले जो पीसे हुए थे, दालचीनी और इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और कलमी का मसाला पीसा हुआ ली हूँ, हल्दी ली हूँ, धनिया पाउडर ली हूँ और कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ। तो अब मैं इसे ऐड कर दूँगी इसमें। अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी। जैसा मसाला थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मसाला मैं भून लूँगी, और जैसे मसाले में साइड से ऑयल छूटने लगेगा तो मैं उसमें कुछ वेजिस ऐड करूँगी। कुछ वेजिस में मैंने टोमेटो ली हूँ, गोभी ली हूँ और आलू, इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी अच्छे से।
भी उबल गया है। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी एक पानी से और इसे सोक कर लूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ये न्यूट्रेला को सोक कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसालों में और अब मैं इसे मिक्स करूँगी। देखिए मैंने इसमें न्यूट्रेला ऐड की थी। अब इसे होने देती हूँ मैं थोड़ा। तब मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ। एक कप का वाटर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा और वाटर ऐड करूँगी मैं इसमें। आप राइस के हिसाब से वाटर ऐड करना। मैं इसमें एक और कप वाटर ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लूँगी। और इसे मैं कवर कर दूँगी। मैं इसे कवर करके रख दूँगी। ये मैंने 1 गिलास ब्रोकन राइस ली हूँ जो बहुत हेल्दी होते हैं और न्यूट्रिशन इसमें बहुत रहता है। ये फ्रेगनेंट वाले हैं। आप इसे एक बार यूज़ करना और मेरे तरीके से एक बार आप ताहरी बना के देखना, जो कि बहुत टेस्टी लगेंगे और बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि ये जो राइस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। देखिए जो मैंने राइस के लिए अदहन चढ़ाई थी उसमें बॉईल आ गया है। अब मैं उसमें ये राइस डालूंगी। चावल भी डाल दी हूँ और आप इसमें जो आप सॉल्ट ऐड करेंगे जब, तो आपके टेस्ट के हिसाब से नमक टेस्ट करके फिर उसके बाद 15 मिनट में इसे फुल होने दूँगी फुल फ्लेम पे और फिर 5 मिनट के लिए इसे मैं लो फ्लेम पे कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरी तहारी और छाछ बन गया है। ये देखिए फ्रेंड्स। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे ज़रूर बताना आप लोग भी कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट्स में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो।